हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोमवती अमावस्या की पूजा सामग्री। सोमवती अमावस्या साल में एक या दो बार ही पड़ती है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। यदि सोमवार की अमावस्या पड़ जाती है तो उस अमावस्या का और भी विशेष महत्व हो जाता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन अपने पति की दीर्घायु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह पूजा करती हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सोमवती अमावस्या के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा तुलसी का या फिर पीपल का पौधा। सोमवती अमावस्या की ये पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में जाकर के पीपल के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर पर पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही डंडी को तोड़कर रखना है। सोमवती अमावस्या वाले दिन आपको पीपल की पेड़ की डंडी नहीं तोड़नी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम लेंगे चावल का आटा या फिर गेहूं का आटा और हल्दी, जिससे हम ऐपन भी बनाएंगे और पूजा के लिए चौक भी मारेंगे। आप चाहें तो पूजा के लिए चौक मारने के लिए आप रंगोली वाले कलर भी ले सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होंगे कुछ पुष्प और पुष्पमाला। यदि आपको पुष्पमाला ना मिले तो आप केवल पुष्प चढ़ाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं, गेंदा के, गुलाब के, चमेली के, जो भी पुष्प आप मिल जाए आप पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी पूजा के लिए सुहाग सामग्री। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी पूजा में माता रानी को चढ़ा सकते हैं, वरना आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 या 7 चीजें भी सुहाग में माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही मैंने पूजा के लिए माता तुलसी को चढ़ाने के लिए एक चुंदरी भी ली है। आप चुंदरी की जगह सूट, साड़ी या फिर रुमाल भी ले सकते हैं। अब हमें लेनी है भगवान गणेश जी की मूर्ति। यदि आप बाहर जाकर के पूजा कर रहे हैं तो आप गणेश जी की जगह स्वास्तिक का चिन्ह बना करके भी भगवान गणेश का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक भगवान गणेश का ही स्वरूप है। अब हमें लेना है एक घी का दीपक। इस दिन आपको सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक नहीं बनाना है। दीपक में रुई की बाती नहीं लगानी है, आपको मौली की बाती लगानी है, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन ना तो तेल को और ना ही रुई को स्पर्श किया जाता है, ना ही पूजा में यूज किया जाता है। अब हमें आरती के लिए एक और दीपक लेना है। यदि आप बाहर जाकर पूजा कर रहे हैं तो आप मिट्टी का दीपक बना करके ले जाएं, क्योंकि यह दीपक हमें जलता हुआ वहीं वृक्ष के नीचे छोड़कर आना होता है। मैंने आरती के लिए कपूर लिया है, आप चाहें तो घी के दीपक से ही आरती कर सकते हैं। अब हमें एक माचिस लेनी है दीपक जलाने के लिए। अब हम लेंगे धूप बत्ती, एक हम लेंगे जल का कलश पूजा में भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करने के लिए। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होगा कुमकुम, चंदन, अक्षत। अब हमें लेनी है इत्र भगवान को लगाने के लिए। इसके बाद हम लेंगे कुछ भोग। ये भोग आप चाहें तो घर पर बना करके जैसे हलवा पूड़ी बनाकर भी ले सकते हैं, या फिर बाजार की मिठाई का भी भोग आप इस पूजा में माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। मैंने बेसन के लड्डू और बर्फी ली है। फलों में मैंने केला लिया है। आप केले की जगह कोई भी मौसमी फल का भोग सोमवती अमावस्या की पूजा में माता तुलसी को लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने फेरी लगाने के लिए कुछ टॉफी ली है, क्योंकि सोमवती अमावस्या की पूजा में फेरी लगाने का विशेष महत्व होता है। ये फेरी आप तुलसी की भी लगा सकते हैं या फिर आप पीपल की भी लगा सकते हैं। फेरी आप किसी भी चीज से लगा सकते हैं, किसी खाद्य सामग्री से लगा सकते हैं, स्वाग सामग्री से भी आप फेरी लगा सकते हैं, या फिर आप कपड़ों से। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी चीज से 108 फेरी तुलसी माता की या फिर पीपल की लगा सकते हैं। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि फेरी लगाने के लिए आप जो भी सामग्री लेंगे वो 108 की संख्या में ही लेनी है, आपको कम या ज्यादा नहीं करनी है। भले ही फेरी आप केवल 8 लगाएं, लेकिन आपको फेरी के लिए जो भी सामग्री लेनी है वो 108 की संख्या में लेनी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सोमवती अमावस्या की पूजा सामग्री का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में सोमवती माता की जय अवश्य लिखिएगा। बोलिए सोमवती माता की जय। जय माता दी। धन्यवाद फ्रेंड्स।